तो चलिए यहाँ पर हम जीके के 5 चैप्टर में हैं, एमपी जीके है। तो एमपी के राजकीय प्रतीक स्टेट सिंबल्स के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, व्यापम का हो, शिक्षक चयन हो, पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, जेल प्रहरी का हो या साई का हो, सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए रोज़ की सीरीज आप बिल्कुल देखते रहिए। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और आप जो है इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको बताना है एमपी राज्य की प्रतीक स्टेट सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है, ये बारहसिंगा। क्या है ये? बारहसिंगा। चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा स्वैम्प डियर है। यह मुख्य रूप से प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आपको पता चल गया राजकीय पशु कौन है हमारा? बारहसिंगा है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कान्हा किसली में, है ना। कान्हा किसली मंडला और बालाघाट जिला में फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा की प्रजाति कौन सी है जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो ये जो होता है ये ब्रेडरी प्रजाति का होता है। कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा अत्यंत दुर्लभ ब्रेडरी प्रजाति का है, जिसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। कान्हा का क्या कहते हैं? गहना। अधिकतर कान्हा किसली जो है इसके कारण भी फेमस है। ठीक, तो कान्हा का गहना किसे कहते हैं जी? बारहसिंगा को, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज शाह बुलबुल जिसको बोला जाता है ना, का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? हाँ, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजकीय पक्षी दूधराज को शाह बुलबुल या टिटेनी भी कहते हैं। शाह बुलबुल भी कहा जाता है, टिटेनी भी कहा जाता है, दूधराज भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है टर्पिसफोर्न पैराडाइस या पैराडाइस फ्लाई कैचर है। यह अपनी लंबी सफ़ेद पूंछ के लिए जाना जाता है। इसकी पूंछ कैसी होती है? लंबी होती है। और कैसी होती है? सफ़ेद होती है। तो जान गए हमारा राजकीय पक्षी क्या नाम क्या है? अच्छा, हिंदी में क्या है? दूधराज, शाह बुलबुल, टिटेनी भी बोल देते हैं। ये हमारा पक्षी है, राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का। अब यहाँ मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है या कौन सा पेड़ जो है राज्य में दर्जा प्राप्त है ना। तो ये है बरगद है। इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है ना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद, बनियान ट्री इसको बोलते हैं। यह फाइकस बेंगालेंसिस, है ना। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है और अपने औषधि व दीर्घायु गुणों के कारण पूजनीय होता है। ये लंबे समय तक जीने वाला पौधा है, कई पीढ़ियों तक ये चलता रहता है ना। हजारों साल तक इसकी उम्र हो सकती है। इस तरह से ये वृक्ष होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लो, क्या कहता है पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पशु पक्षी वृक्ष को किस वर्ष घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष माना कि हमारा राजकीय पशु ये होगा, राजकीय पक्षी ये होगा और राजकीय वृक्ष ये होगा? तो ये है 1981, 25वीं वर्षगांठ पर ये सारी चीजें घोषित की गई। तो एक बार राजकीय पशु का नाम बताओ, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी का नाम बताओ, दूधराज। और राजकीय वृक्ष का नाम बताओ, बरगद। ठीक है, थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं।
मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जिसको हम रजत जयंती समारोह के रूप में मनाए थे, है ना, के ऐतिहासिक अवसर पर 1 नवंबर 1981 को राज्य सरकार ने राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी दूधराज और राजकीय वृक्ष बरगद को आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी और इसमें शामिल किया था कि ये हमारे राजकीय चिन्ह होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे वाले हिस्से में चलते हैं और ये प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, इसको भी देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हमारा जो राजकीय खेल है वो क्या है? मलखंभ है। इसमें एक जो है खंभा गाड़ा जाता है लकड़ी का, और उसी में जो है करतब दिखाते हैं, कहीं उल्टा लटकते हैं, कहीं कैसे भी, योग सारी क्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत, तो मलखंभ कहलाता है। तो इसे कब हम शामिल किए थे खेल के रूप में? 2013 में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल 2013 को पारंपरिक खेल मलखंभ को राजकीय खेल का क्या दिया था? दर्जा दिया था। तो कब दिया था? 9 अप्रैल 2013, लेकिन इसमें सन भर लिखा है तो आपको सन से मतलब है 2013। ठीक, चलिए आगे की बातें करते हैं। ये 10-10 क्वेश्चन है और 10-10 क्वेश्चन आप डेली पढ़िए, आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। और रोज इनको नोट कर लीजिए, बस इतना सा तो काम है। पूरा डिटेल नोट नहीं करना है, तो केवल आप क्वेश्चन लिखिए, उसकी व्याख्या आंसर भर लिख लीजिए, इतना भर आपको ध्यान देना है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य डांस कौन सा है? तो हमारे यहाँ का जो डांस है राजकीय, वो क्या कहलाता है? राई। अब ये राई कहाँ पर होता है? तो देखो, ये खाने वाली राई मत समझ लेना, ये डांस है ना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विभिन्न मांगलिक और खुशी के अवसरों पर बिड़नी नर्तकियों द्वारा ढोलक की थाप पर किया जाता है। जो नर्तकियां होती हैं, जो नाचने वाली होती हैं, उन नाचने वाली को क्या कहा जाता है? बिड़नी कहा जाता है। वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम हो रहा है, बरहों का कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में इन लोगों को, राई नृत्य वालों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? राई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य स्टेट ड्रामा कौन सा है? नाटक कौन सा है ना? तो ये जो नाटक होता है हमारे मध्य प्रदेश में, ये होता है माच, या इसी को क्या बोलते हैं? माचा, है ना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है ना, ये आर नहीं है, माच है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा अंचल है, ये मालवा अंचल में किया जाता है। यह ढोलक और सारंगी के सुरों पर खुले मंच पर तख्तों पर अभिनीत होने वाला एक पारंपरिक लोक नाटक है ये, है ना। तो कौन सा हमारा मध्य प्रदेश का नाटक है जो राजकीय है? वो क्या है? माच है। कहाँ पर किया जाता है? मालवा अंचल में। इसमें बजने वाले बाजे कौन से होते हैं? ढोलक और सारंगी होते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 9वें नंबर के क्वेश्चन में इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर। अब हमारे यहाँ की अलग से मछली का नाम यदि पूछ देता तो कौन सी मछली होती? महासीर होती। को किस वर्ष राजकीय दर्जा दिया गया है और यह किस नदी में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो 2011 में इसको राजकीय दर्जा दिया गया है कि हमारे राज्य की जो मछली होगी वो कौन सी होगी? महासीर। और जिसको दर्जा मिल जाता है उसका संरक्षण, सुरक्षण, संवर्धन ये सरकार फिर करती है, अपने पैसे से व्यवस्था बनाती है उसकी। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में। वैसे महासीर मछली की एक विशेषता होती है, जहाँ पाई जाती है वहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, मतलब पानी भरा हो और उसको आप झांको तो उसकी तली भी दिखाई देती है, महासीर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वर्ष 2011 में महासीर, जिसको हम टार भी बोलते हैं, प्रजाति की मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया। यह मुख्य रूप से पवित्र नर्मदा नदी के साफ पानी में पाई जाती है।
संरक्षण की कमी से यह विलुप्त प्राय श्रेणी में आता है। लगभग ये समाप्त होने वाली है हमारे प्रदेश से। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके 10वें क्वेश्चन में और इसको समझते हैं ये क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी के रचनाकार कौन होते हैं? ये गाना सुने होंगे, है ना, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ये वाला गाना है। तो इस गाने के लेखक कौन हैं? तो इस गाने के लेखक कौन हैं? महेश श्रीवास्तव। तो मध्य प्रदेश के राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है ना, ये वाला है। तो इसके लेखक कौन हैं? महेश श्रीवास्तव हैं और इसे वर्ष 2010 में अपनाया गया था। इसके गायक शांतनु मुखर्जी हैं, जिसको आप फिल्म इंडस्ट्री में शान के नाम से जानते हो। शान एक गायक है ना, उनका पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी। उन्होंने इसको गीत को कंपोज किया है और इसको बनाया है। तो इस तरह से ये जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे राजकीय चिन्ह हैं, राजकीय जो सिंबल हैं उस पर आधारित ये प्रश्न थे। इनको आप नोट कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें।